क्या सांसद ही बनने की इच्छा मन में है? अगर एमएलए से काम नहीं चल सकता, अगर मौका मिले तो कभी? मैंने कभी विधायक का टिकट नहीं मांगा। अगर मैं विधायक का टिकट मांगता तो मेरी पार्टी मुझे 2018 में चुनाव लड़ा देती, लेकिन मेरा सपना था कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। एक बात बता दीजिए, आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का भी जन्मदिन है और आज ही नरेश मीणा का भी जन्मदिन है, तो लोग मना रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि यही व्यक्ति कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, है ना? आज सारी कांग्रेस ने उनको छोड़ क्यों दिया? पायलट साहब आप लोगों को ये सीख देते हैं कि भैया हार गए हो पर काम उसी ईमानदारी के साथ करो कि जैसे जीत गए हो। देखिए, पहले तो मैं सुधार करना चाहूँगा कि मैं चुनाव हारा नहीं, और लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अतिशीघ्र पायलट साहब को मौका मिलना चाहिए, जिससे कि प्रदेश के अंदर नौजवानों में एक बिल्कुल ऊर्जा का संचार हो सके। वो कहते हैं कि सचिन पायलट जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं जब तक गहलोत साहब हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हनुमान बेनीवाल बहुत अच्छा बोलते हैं कई बार सचिन पायलट के लिए। वो कहते हैं कि भैया अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे, मेरे पास आ जाओ, मुख्यमंत्री बना दूंगा। अच्छा, कल मंच से हनुमान बेनीवाल बहुत बड़ी बात बहुत पब्लिक के सामने कह रहे थे कि अरे भैया राहुल गांधी का तो मेरे पास फ़ोन आता है, कहता है खाना पीने आओ, थोड़ा सा मदद करो, साथ में काम करते हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को क्या हो गया, राजस्थान कांग्रेस को संविधान बचाओ पर बात कर लेगी, वोट चोरी पर बात कर लेगी, पर जब जोजरी नदी की बात आती है, झालावाड़ के बच्चों की बात आती है, डूंगरी बांध की बात आती है, तो ऐसे मुद्दों में कहाँ चले। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। दिख गया है कि किसके साथ बैठी हूँ, बस आगे बात शुरू करूँगी। राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल चल रही है भाई साहब। सब ट्विटर पर बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि गलत हुआ भैया, गलत हुआ, अनिल चोपड़ा के साथ गलत हुआ। तो आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपको पता ही है जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा चुनाव के वक्त उम्मीदवार थे अनिल चोपड़ा। आज इन्हीं से इस विषय पर बात करेंगे। और हाँ, जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और अनिल जी आपको भी। बिल्कुल, सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं, और आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। अच्छा अनिल जी, पहला सवाल ही वहीं से कर लेती हूँ। राजेंद्र राव को हाईकोर्ट बुला रहा है पर वो हाजिरी दे नहीं रहे हैं, तो अब लोग क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, क्योंकि आप बिजी रहते हैं, हमको पता नहीं होगा। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोर्ट तक मामला पहुंच गया है तो रिकाउंटिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो कहीं हमारे भैया वापस सांसद बन जाए। देखिए, मैं आज जगह देखिए सोनिया जी, जब 4 जून को परिणाम आया था तब पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि जनता के मैंडेट का अपमान हुआ, जनता के जनादेश का अपमान हुआ, और जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकार की सह पे इस चुनाव परिणाम को बदलने का काम किया, किसान काश्तकार एक नौजवान बेटे को, एक किसान परिवार के बेटे को जिस ताकत से उन्होंने जनादेश देने का काम किया था, उसे कुचलने का काम उस दिन हुआ। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को उस दिन ठगा सा महसूस किया। और आपको बताना चाहूँगा, उस दिन जयपुर ग्रामीण के अंदर हज़ारों घरों में चूल्हे नहीं जले, मेरे हज़ारों समर्थक उस दिन खाना नहीं खाए। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये आपने भी सुना होगा, मैंने भी देखा। निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता के जनादेश का सम्मान होगा। अच्छा ठीक है अनिल जी, मेरा क्योंकि हम लोग अभी कार्यालय में आए हैं अनिल जी के, तो ये बड़ा सा अच्छा सा कार्यालय देखा। आप लोगों ने भी कई बार अगर कोई आया होगा तो देखा होगा। यहाँ पर कार्यालय तो बना लिया है, लोग आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या समस्या का समाधान हो जाता है? और सुनिए अनिल जी, सच सच बोलिएगा, अभी जाकर चेक कर लेंगे हम लोग। देखिए, निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और जयपुर ग्रामीण की जनता मुझे बेटा और भाई समझते हैं, और निश्चित रूप से मैं रोज़ इनके बीच में रहता हूं, उनकी बात सुनता हूं। आज अनिल चोपड़ा के पास कलम की ताकत नहीं है, लेकिन इनकी बात, इनके हक और अधिकार की लड़ाई मैं सड़क पर ज़रूर लड़ता हूं। जहां भी इनको लगता है कि इनका बेटा, इनका भाई इनके बीच खड़ा होना चाहिए, वहां मैं खड़ा रहता हूं। और यही मेरी ताकत है कि जनता ने मुझे 6 लाख से ज़्यादा वोट देने का काम किया। जहाँ कांग्रेस पार्टी 2019 में 32.1% वोट पे सिमट गई थी, वहाँ हमने उसे 48.87 ले जाने का काम किया। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मेरे पे रहा था, और जनता के आशीर्वाद के अनुरूप मैं काम करने का काम कर रहा हूँ जयपुर ग्रामीण में। अच्छा अनिल जी, एक बात आपसे पूछ लेती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। क्या सांसद ही बनने की इच्छा मन में है? अगर एमएलए से काम नहीं चल सकता, अगर मौका मिले तो कभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनिल चोपड़ा खुले आंखों से सपने देखता है, निश्चित रूप से, और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर 2008 के अंदर आया था, तब मैं एक आम किसान परिवार से आता हूं। मेरे परिवार में कोई कभी वार्ड पंच, सरपंच में नहीं रहा, लेकिन मैंने दिन रात मेहनत कर विश्वविद्यालय के अंदर मैंने राजस्थान कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ा। मेरा सपना था कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनूँ डायरेक्ट, और मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। मैंने कभी विधायक का टिकट नहीं मांगा।
अगर मैं विधायक का टिकट मांगता तो मेरी पार्टी मुझे 2018 में चुनाव लड़ा देती, लेकिन मेरा सपना था कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मेरे आम किसान मजदूर काश्तकार की बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुखरता से उठाऊं। इसलिए मैं हमेशा बड़े सपने देखता हूं और उन पे काम करता हूं। मेहनत और लगन से अच्छी नीयत रखता हूं, मेहनत करता हूं और जनता को साथ रखता हूं। भाई साहब, जवाब तो अनिल जी से सीखना चाहिए, क्या गजब का जवाब दिया है। अच्छा सुनिए, आप हार गए है ना लोकसभा चुनाव में, पर फिर भी आप इतने एक्टिव नज़र आ रहे हैं, दिखते रहते हैं, मीडिया में भी खूब दिखते रहते हैं, काम भी आपने कहा कि आप करते रहते हैं। तो क्या पायलट साहब आप लोगों को ये सीख देते हैं कि भैया हार गए हो पर काम उसी ईमानदारी के साथ करो कि जैसे जीत गए हो? देखिए, पहले तो मैं सुधार करना चाहूँगा कि मैं चुनाव हारा नहीं और मेरी जनता ने मुझे हारा हुआ माना नहीं, और अभी भी हमारा मामला कोर्ट के संज्ञान में है और निश्चित रूप से जनता का सम्मान होगा। रही बात, पायलट साहब हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और मेरे जैसे आम किसान के बच्चे को एक देश की सबसे बड़ी चुनाव लड़ाने का काम सचिन पायलट जी ने किया है, हमारी लीडरशिप ने किया है। राहुल गांधी जी ने, रोहतास राजी, अशोक गहलोत जी, डूली, सब ने मिलकर मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया है। और पायलट साहब हमेशा कहते हैं कि आप उस व्यक्ति के लिए काम करो जिस व्यक्ति आपको सोचता है कि आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। निश्चित रूप से हमेशा लोगों का प्यार और सम्मान मेरे प्रति रहता है और मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। पायलट साहब ने हमेशा नीचे जो आम किसान के बच्चे हैं उन्हें आगे लाने का काम करते हैं। नेता कौन होता है सोनिया जी? नेता वो होता है जो बिल्कुल आम परिवार के बच्चों को ऊपर लाने का काम करे, वो नेता होते हैं और वो नेता का काम पायलट साहब ने किया। अच्छा, अभी थोड़े दिनों पहले, 2 दिन पहले मैं अभिमन्यु पुनिया जी को सुन रही थी, वो बहुत बड़ी बात बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि 2018 में जो तो हमारे पायलट साहब मुख्यमंत्री बनते तो भाई साहब 2023 में कोई रोक नहीं सकता, 2023 में भी हमारी सरकार होती। क्या आप सहमत हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक राजस्थान नहीं, पूरे देश का नौजवान सचिन पायलट जी से प्यार करता है और नौजवान हमेशा चाहते हैं कि सचिन पायलट जी नौजवानों की बात रखते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि पायलट साहब को नेतृत्व मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो हमारी CWC कमेटी होती है वो तय करती है कि कौन प्रदेश के अंदर मुखिया होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अतिशीघ्र पायलट साहब को मौका मिलना चाहिए, जिससे कि प्रदेश के अंदर नौजवानों में एक बिल्कुल ऊर्जा का संचार हो सके और नौजवानों को, हमारे जैसे नौजवानों को और प्रदेश के अंदर मौका मिल सके जो किसानों की सेवा कर सके। अच्छा अनिल जी, एक छोटा सा सवाल है। आपने तो बोल दिया कि उनको बनना चाहिए और ऐसा, मैं कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं से मिलती हूँ रिपोर्टिंग में, फील्ड रिपोर्टिंग में। द फैक्ट इंडिया के लोगों ने देखा हुआ है, ये वीडियो मैंने दिखाई है। कई नेताओं से बड़े बड़े से मिलती हूँ तो वो एक बात बोलते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं और कितना इनकार करते हैं वो बताइएगा। वो कहते हैं कि सचिन पायलट जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं जब तक गहलोत साहब हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता नेता बनाने का काम करती है, जनता मुख्यमंत्री विधायक बनाने का काम करती है। जनता, जिसका जनता पे आशीर्वाद होगा वो प्रदेश का नेतृत्व करेगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जनता अगर किसी को आशीर्वाद देती है, उससे प्यार करती है, तो वो भावना केंद्र नेतृत्व को भी समझनी चाहिए समय रहते, क्योंकि अगर एक बार समय निकल जाता है तो उसके बाद हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते। तो समय रहते जनता के अनुरूप नेतृत्व को काम करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए जिसको जनता चाहती है। बिल्कुल, क्या जवाब है। अच्छा बताइए अनिल जी, हनुमान बेनीवाल बहुत अच्छा बोलते हैं कई बार सचिन पायलट के लिए। वो कहते हैं कि भैया अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे, मेरे पास आ जाओ, मुख्यमंत्री बना दूंगा। क्या बोलेंगे? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, मैं भी राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ। हम सब लोग एक परिवार से निकले हैं, हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर रहे हुए हैं। मैं सम्मान करता हूं हनुमान जी का, मेरे पारिवारिक संबंध भी है उनसे, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। वो अपनी विचारधारा के अनुरूप अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, हम हमारी विचारधारा के अनुरूप हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से उन्हें सबको साथ लेकर काम करना चाहिए। वो मुद्दों पे काम भी करते हैं, लेकिन हम हमारी पार्टी के लिए काम करते हैं, वो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बिल्कुल। अच्छा, कल मंच से हनुमान बेनीवाल बहुत बड़ी बात बहुत पब्लिक के सामने कह रहे थे कि अरे भैया राहुल गांधी का तो मेरे पास फ़ोन आता है, कहता है खाना पीने आओ, थोड़ा सा मदद करो, साथ में काम करते हैं। और इधर राजस्थान कांग्रेस है जो मेरा पोस्टर फाड़ती रहती है। देखिए, हनुमान जी हमारे इंडिया अलायंस के साथी है और इंडिया अलायंस में उन्होंने चुनाव लड़ा, मैंने भी चुनाव लड़ा, हम सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जनता के लिए वो अलग अलग मुद्दों पे प्रदेश के अंदर नौजवानों की, मजदूरों की, सबकी बात उठाते हैं। निश्चित रूप से मजबूत नेता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर हम आज काम कर रहे हैं, हम किसी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं।
और मैं तो कहना चाहूँगा, देखो खुले मन से कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बात अच्छे शब्दों से, अच्छी मान मर्यादा में अगर हम रखें तो उसको सबसे अच्छा लगता है। और राजनीति के अंदर किसी से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। सबको एक समान, एक अनुरूप काम करना चाहिए। हनुमान जी अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जब से वोट चोरी का ये जो रैली आप लोगों ने निकाला अनिल जी, तो एक क्वेश्चन बहुत उठ रहा है। लोग कह रहे हैं, और ट्विटर पर तो कितना ट्रेंड कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को क्या हो गया, राजस्थान कांग्रेस को संविधान बचाओ पर बात कर लेगी, वोट चोरी पर बात कर लेगी, पर जब जोजरी नदी की बात आती है, झालावाड़ के बच्चों की बात आती है, डूंगरी बांध की बात आती है, तो ऐसे मुद्दों में कहाँ चले जाते हैं सर, क्षेत्रीय मुद्दों में? ये जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करती है। और जिस प्रकार पूरे देश के अंदर, मैं राहुल गांधी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का काम किया, और जो चोरी जिसका परिणाम हमने भुगता जयपुर ग्रामीण के अंदर, और निश्चित रूप से जनता का जनादेश कुचला उस दिन, उस बात को भी राहुल गांधी जी ने उठाया, तो हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से आपने बताया कि झालावाड़ में जो बच्चों का छत गिरने से जिनका देहांत हुआ, उनको जो वहाँ पहुँच हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने उनकी कुशल से भी पहुंची, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, सभी एकजुटता से उनके साथ खड़े हैं। प्रदेश के अंदर कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उन मुद्दों को उठाती है। लेकिन पूरे देश में इस टाइम मुद्दा वोट चोरी का है, और उस वोट चोरी के अंदर जिस मुद्दे पे ये सत्ता के अंदर आए, इसी मुद्दे पे ये सत्ता से बाहर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अंतिम सवाल है क्योंकि इनको जल्दी है, एक बात बता दीजिए, आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का भी जन्मदिन है, और आज ही नरेश मीणा का भी जन्मदिन है, तो लोग मना रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि यही व्यक्ति कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, है ना, आज सारी कांग्रेस ने उनको छोड़ क्यों दिया है? देखिए, निश्चित रूप से नरेश जी भी हमारे विश्वविद्यालय परिवार का सदस्य रहे हुए हैं, वो भी महासचिव रहे विश्वविद्यालय में 2003 के अंदर, और एक नौजवान नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन पायलट साहब एक बात कहते हैं कि राजनीति के अंदर संयम से काम करना चाहिए, संयम को लेकर लोगों को साथ रखकर काम करना चाहिए। काम करो अपने क्षेत्र के अंदर, लेकिन भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, एकाग्रता से, मेहनत से आप काम करो, जनता आपको मौका देगी अगर आप संयम से काम करोगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं नरेश जी को जन्मदिन की बधाई भी देना चाहूँगा, और उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि आगे की राजनीति आप बड़े संयम से करें, लोगों के अनुरूप काम करें, लोगों की सेवा करें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अनिल चोपड़ा जी। देखा आपने भैया, कितना नपा तुल्ला जवाब देते हैं भैया हमारे। तो बस ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।